नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट गौरव प्रकाश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल छोटी मगर अनोखी बातों पे। शुरू करते हैं हाल ही के कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरों से जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं बीएसएससी द्वारा रद्द हुई परीक्षा के बारे में। बीएसएससी ने 23 तारीख को पहली पाली में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। बीएसएससी द्वारा आयोजित सचिवालय सहायक की परीक्षा जो कि 23 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई थी, उसमें कुछ भ्रष्टाचार पाया गया था। इसके बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। हालांकि अभी तक आयोग ने यही फैसला लिया है कि 23 तारीख को दूसरी पाली और 24 तारीख को पहली पाली का पेपर रहेगा, मतलब उसको रद्द नहीं किया गया है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अब आयोग क्या फैसला लेती है वो अब निर्भर करेगा आयोग पर। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इसका उत्तर है पुष्प कमल दहल प्रचंड। अब सवाल यह भी उठता है कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि चूंकि हमारा यह पड़ोसी देश है तो हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं, जिन्होंने पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि हाल ही में चर्चा में रहे एम्पेरर पेंगुइन किस देश या क्षेत्र के निवासी हैं। तो इसका सही उत्तर है अंटार्कटिका, बर्फ से ढका हुआ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के 2/3 मूल प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बताया जा रहा है। और इसका कारण क्या बताया जा रहा है? तो इसका कारण बताया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग को। एम्पेरर पेंगुइन हाल ही में काफी सुर्खियों में रहा है, तो इसीलिए इसका नाम भी याद रखें, क्योंकि यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सवाल यह है कि हाल ही में किस शहर में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसका सही उत्तर है उडुपी। उडुपी कहां है? तो उडुपी कर्नाटक में है। सरकार ने 5 साल की अवधि के लिए खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 2700 करोड़ रुपए और खेलो इंडिया गेम्स के लिए 3136 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को सहमत हो गई है। तो इसका सही उत्तर क्या है? हमारा पड़ोसी बांग्लादेश। 2021-22 में, मतलब कि मैं करंट ईयर की बात कर रहा हूं, तो 2021-22 में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार $18.2 बिलियन हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है। तो इसका सही उत्तर है CBIC। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर और जानते हैं क्या अगला खबर। तो इनकोवैक, जिसे इंट्रानेजल बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दिया गया था, वो किस संस्था द्वारा निर्मित है। तो इसका सही उत्तर है भारत बायोटेक। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 18 वर्ष से ऊपर की आयु को बूस्टर खुराक के रूप में भारत बायोटेक के इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। भारत का पहला इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC ने भारत की किस कंपनी को 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। तो इसका सही उत्तर है HDFC। चलिए चलते हैं अब अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है हरमनप्रीत सिंह। चलिए अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि वीर गार्जियन 2023 भारत और किस देश के बीच होने वाला पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। तो इसका सही उत्तर है जापान। तो इसका मतलब भारत और जापान के बीच यह पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास होगा। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि राष्ट्रीय किसान दिवस किस नेता की जन्म तिथि या जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री, जी हां समझ गए होंगे आप लोग, हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। राष्ट्रीय किसान दिवस हर वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित करने के लिए किस संस्था को सेबी से मंजूरी मिली है। तो इसका सही उत्तर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE। चलिए अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य क्या है।
तो जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य क्या है, यहां पर यह पूछा गया है। तो इसका उत्तर सही यही होगा कि व्यापार करने में आसानी। चलिए अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर, और आज का आखिरी सवाल जो है उसका उत्तर आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आज का आखिरी सवाल यह है, कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करता है? तो सही उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। इसी के साथ हम अपने सेशन को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल छोटी मगर अनोखी बातों को। थैंक यू सो मच।